भारत एक ऐसा देश जहां हजारों वर्षों से अध्यात्म, योग और आत्म खोज की परंपरा जीवित रही है। यह वही भूमि है जहां ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया, वेदों की रचना हुई और आत्मा की सर्वोच्चता को समझा गया। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, औपनिवेशिक प्रभाव बढ़ा, हमारी पहचान धुंधली होने लगी। तब एक महान आत्मा ने भारत की खोती हुई चेतना को फिर से जगाया। वह थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी जड़ों से जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने ये सिखाया कि धर्म सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि कर्म, सेवा और आत्मज्ञान का मार्ग है। उन्होंने कहा, सच्चा धर्म वही है जो इंसान को सशक्त बनाए, जो उसके भीतर छिपी दिव्यता को बाहर लाए। आज जब युवा भटकाव, तनाव और असमंजस में जी रहा है, तब विवेकानंद का दर्शन और भी जरूरी हो गया है। उन्होंने जो मंत्र दिया था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, वो आज की पीढ़ी के लिए संजीवनी बन सकता है। ये वीडियो सिर्फ एक जीवनी नहीं है, यह एक प्रेरणा है जानने की, समझने की और अपनाने की कि कैसे विवेकानंद ने भारत को फिर से खड़ा किया और कैसे हम भी अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान कर समाज और देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक यात्रा स्वामी विवेकानंद के जीवन, दर्शन और उनकी अद्भुत विरासत के साथ। 12 जनवरी 1863 यह दिन भारत के लिए एक नई चेतना के जन्म का दिन था। कोलकाता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे इस बालक का नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे, खुले विचारों वाले, आधुनिकता के समर्थक, और माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक अध्यात्म में रमी हुई महिला थीं। माता से उन्हें धार्मिक संस्कार मिले तो पिता से तर्क और स्वतंत्र सोच की शिक्षा। नरेंद्रनाथ बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वे कुशाग्र बुद्धि, साहसी और अत्यंत जिज्ञासु थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने गीता, रामायण और महाभारत जैसी ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्हें संगीत, व्यायाम, कुश्ती और नाटक में भी रुचि थी। उनकी एक खास बात थी, वे अंधश्रद्धा को नहीं मानते थे। वे जो कुछ भी सुनते उस पर प्रश्न करते। उनकी यही वैज्ञानिक सोच उन्हें भीड़ से अलग करती थी। वे हमेशा सत्य को जानने की चाह रखते थे। क्या ईश्वर वास्तव में है? अगर है तो उन्हें अनुभव कैसे किया जाए? उनकी यह खोज उन्हें कई संतों और साधुओं के पास ले गई, लेकिन वे संतोष नहीं पाते। जब तक उन्हें वास्तविक अनुभव नहीं होता, वे किसी बात को नहीं मानते। यही आत्म अन्वेषण की भूख उन्हें आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बनाती है। उनकी औपचारिक शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। वहां उन्होंने दर्शन, इतिहास, साहित्य और विज्ञान का गहन अध्ययन किया। पश्चिमी शिक्षा और भारतीय परंपरा दोनों का अद्भुत मेल उनके व्यक्तित्व में दिखता है। एक ऐसा युवक जो मंदिर जाता था लेकिन प्रश्न भी करता था, जो ध्यान करता था लेकिन तर्क भी देता था। यही विवेकशीलता और सत्य की खोज की भावना आगे चलकर उन्हें स्वामी विवेकानंद बनाती है। अब हम जानेंगे कैसे नरेंद्र की यह खोज उन्हें उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तक ले जाती है, उनकी गुरु से भेंट, रामकृष्ण परमहंस से। नरेंद्रनाथ के भीतर एक ज्वलंत प्रश्न निरंतर जलता था, क्या ईश्वर वास्तव में है? क्या कोई उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है? वे हर संत से यही सवाल पूछते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? लेकिन हर उत्तर उन्हें अधूरा लगता, जब तक कि 1881 में उनके एक मित्र ने उन्हें दक्षिणेश्वर के मंदिर में रहने वाले एक संत से मिलने की सलाह दी। नाम था रामकृष्ण परमहंस। एक सामान्य कपड़ों में, सरल स्वभाव वाले संत, लेकिन जिनकी आंखों में दिव्यता झलकती थी। जब नरेंद्र ने वही सवाल रामकृष्ण से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हां, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी स्पष्ट रूप से। यह सुनकर नरेंद्र चौंक गए। यह पहला व्यक्ति था जिसने निडरता से ऐसा उत्तर दिया। रामकृष्ण को देखते ही नरेंद्र के भीतर कुछ बदलने लगा। एक ओर उनके तर्कशील मस्तिष्क को चुनौती मिल रही थी, दूसरी ओर उनके हृदय को शांति मिल रही थी। धीरे धीरे उन्होंने रामकृष्ण के साथ समय बिताना शुरू किया।
वे उनकी सादगी, भक्ति और ध्यान में डूबे रहना देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। रामकृष्ण ने उन्हें आत्मा, ब्रह्म और अद्वैत वेदांत की गहराइयों में प्रवेश दिलाया। रामकृष्ण ने कहा, हर जीव में ईश्वर है, सेवा ही सच्ची भक्ति है। नरेंद्र के लिए यह विचार नया था, लेकिन इतना सार्थक कि उन्होंने स्वयं को रामकृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। गुरु शिष्य का यह रिश्ता साधारण नहीं था, यह आत्मा से आत्मा का जुड़ाव था। रामकृष्ण ने नरेंद्र को वही दिया जिसकी उन्हें सबसे अधिक जरूरत थी, आत्मिक अनुभव, न कि केवल उपदेश। रामकृष्ण ने नरेंद्र को यह बताया कि वह इस पृथ्वी पर केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को राह दिखाने के लिए आए हैं। वे उन्हें नरेंद्र नहीं, जगत गुरु कहते थे। यही वह समय था जिसने नरेंद्रनाथ को आत्मा की गहराइयों तक पहुंचा दिया। यही वह मोड़ था जहां से उनका जीवन केवल उनका नहीं रहा, वह एक मिशन बन गया। अब वह नरेंद्रनाथ नहीं रहे, धीरे धीरे वे बन रहे थे स्वामी विवेकानंद। 1886 में रामकृष्ण परमहंस ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। उनके जाने से नरेंद्रनाथ टूट गए, लेकिन साथ ही उन्हें जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट हुआ। अब वे अकेले नहीं थे, बल्कि रामकृष्ण के विचारों के वाहक बन चुके थे। उन्होंने अपने गुरु भाइयों के साथ एक मठ की स्थापना की और खुद को पूर्ण रूप से अध्यात्म में समर्पित कर दिया। उन्होंने संन्यास धारण किया और एक नया नाम अपनाया, स्वामी विवेकानंद। विवेक यानी अंतर्बुद्धि और आनंद यानी परम सुख। यह नाम अब एक युग का प्रतीक बनने वाला था। संन्यास लेने के बाद उन्होंने ठान लिया, वे भारत को जानेंगे, भारत को देखेंगे, उसकी आत्मा को समझेंगे। और फिर शुरू हुई एक ऐतिहासिक यात्रा, एक सन्यासी की भारत यात्रा, पद यात्रा, निर्धनता, भूख और संघर्ष से भरी हुई। वे हिमालय से कन्याकुमारी तक, राजमहलों से झोपड़ियों तक, मंदिरों से अछूत बस्तियों तक गए। उन्होंने देखा भारत का वास्तविक चेहरा, एक ओर समृद्ध संस्कृति तो दूसरी ओर गरीबी, अज्ञान, अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव। स्वामी जी ने महसूस किया कि भारत का पुनरुत्थान केवल मंदिरों और मंत्रों से नहीं होगा, बल्कि शिक्षा, सेवा और जागरण से होगा। उन्होंने कहा, जो तुम भगवान के मंदिर में नहीं देख सकते, उसे दरिद्र नारायण में कैसे देखोगे? इस यात्रा ने उन्हें गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे भारत की आत्मा को जगाएंगे। उनकी आंखों में अब सिर्फ ज्ञान नहीं, क्रांति थी, मानवता की, सामाजिक जागरण की और आत्मनिर्भर भारत की। उन्होंने युवाओं से कहा, शक्ति चाहिए, साहस चाहिए, विश्वास चाहिए, उठो, जागो और अपने भाग्य के निर्माता बनो। उनकी आवाज भारत के गांव-गांव तक पहुंची और एक चेतना जागी जो आने वाले युगों को दिशा देने वाली थी। अब स्वामी विवेकानंद केवल एक सन्यासी नहीं थे, वे भारत की आत्मा की आवाज बन चुके थे। अगला कदम विश्व को भारत का अध्यात्म दिखाना था और वह अवसर उन्हें मिला शिकागो धर्म संसद में। 1893 का वर्ष था। स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। यह मौका उनकी सोच को पूरी दुनिया के सामने रखने का था। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण के आदर्शों को लेकर अमेरिका की यात्रा शुरू की। वहां पहुंचकर सांस्कृतिक और धार्मिक भिन्नताओं के बीच उन्होंने जो भाषण दिया, वह आज भी इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। उनका भाषण शुरू हुआ इस शब्दों से, Sisters and brothers of America, I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered here before the tribunal of the world, today, the most wonderful nation which has taught the world both tolerance and universal acceptance. उनके यह शब्द सुनकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। विवेकानंद ने उस दिन भारत की आध्यात्मिकता, उसके सांस्कृतिक वैभव और मानवता के सार्वभौमिक सिद्धांतों को दुनिया के सामने रखा। The present convention, which is one of the most august assemblies ever held,
is in itself a vindication of the spirit of tolerance, of the spirit of universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I say, we have learned tolerance and universal acceptance from our ancestors. There is a principle which is a bar against all prejudices, against all uncharitableness, against all bigotry. It is this principle: as different streams having different sources, all flow into one ocean. As different religions having different roots, all derive from one religion. Therefore you may call me a Hindu, a Muslim, a Christian, or a Jew, it does not matter. I belong to the religion which teaches me to accept all religions as true. इस भाषण ने पश्चिमी दुनिया में भारत के प्रति नई समझ पैदा की। विवेकानंद को साइक्लोनिक मंक कहा गया क्योंकि उनकी ऊर्जा और व्यक्तित्व ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। यह भाषण भारत की आध्यात्मिक शक्ति और सहिष्णुता का प्रतीक बन गया। शिकागो धर्म संसद में अपार सफलता के बाद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप में वेदांत दर्शन का प्रचार शुरू किया। वेदांत का मूल संदेश था सर्वधर्म समभाव और आत्मा की एकता। उनका संदेश पश्चिमी दुनिया के लिए एक नई चेतना लेकर आया। जहां पहले लोग भारत को केवल तांबे के बर्तन और धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखते थे, वहीं विवेकानंद ने इसे आध्यात्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक सोच का केंद्र बताया। उन्होंने वेदांत को आधुनिक विज्ञान और तर्क के साथ जोड़ा, जिससे यह पश्चिमी बुद्धिजीवियों के लिए और भी आकर्षक बन गया। विवेकानंद ने कई विश्वविद्यालयों, सभागारों में प्रवचन दिए। उन्होंने युवाओं को सशक्त बनाने की बात कही और आत्मविश्वास, अनुशासन और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने अमेरिका में रामकृष्ण मिशन के शाखाएं स्थापित कीं। ये संस्थान न केवल धार्मिक शिक्षा देते थे, बल्कि सामाजिक सेवा और मानवता के कार्यों में भी लगे थे। वेदांत की यह आधुनिक व्याख्या बहुत से पश्चिमी छात्रों और विद्वानों के लिए एक प्रेरणा बन गई। स्वामी जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वे अमेरिका और यूरोप के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों और संस्थानों से आमंत्रित होने लगे। उनके भाषणों और शिक्षाओं का व्यापक प्रभाव हुआ। उन्होंने कहा, शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज की नींव मजबूत होती है। हम केवल धार्मिक शिक्षकों के रूप में नहीं, बल्कि मानवता के जागरूक शिक्षक के रूप में काम करेंगे। इस संदेश ने पश्चिमी समाज के कई लोगों को भारतीय दर्शन के प्रति आकर्षित किया। स्वामी विवेकानंद की यह यात्रा केवल एक धर्म प्रचारक की नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत थी। अब भारत के विचार विश्व के कोनों में गूंजने लगे थे। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह मिशन केवल धार्मिक संगठन नहीं था, बल्कि समाज सेवा, शिक्षा और मानव कल्याण का केंद्र था। मिशन का उद्देश्य था वेदांत के सिद्धांतों के आधार पर मानवता की सेवा करना। बीमारों की देखभाल, शिक्षा का प्रसार, गरीबों की सहायता और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई, ये सभी रामकृष्ण मिशन के कार्यक्षेत्र में आते थे। स्वामी विवेकानंद का विश्वास था कि युवाओं में देश का भविष्य छिपा है। उन्होंने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ी शक्ति माना। शिक्षा मात्र ज्ञान नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और समाज सुधार का माध्यम है। वेदांत और आधुनिक विज्ञान के बीच संतुलन की बात करते हुए उन्होंने कहा, धर्म बिना विज्ञान अधूरा है और विज्ञान बिना धर्म अंधकार है। उनके विचारों में धर्म और विज्ञान का सामंजस्य था। आध्यात्मिकता के साथ तर्कशीलता, श्रद्धा के साथ अनुभव। यही संतुलन आज भी युवाओं और विद्वानों के लिए मार्गदर्शक है। रामकृष्ण मिशन आज भी स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चल रहा है। सेवा, शिक्षा और मानवता की भलाई के लिए मिशन ने भारत और विश्व में अनेक अस्पताल, विद्यालय और सामाजिक संस्थान स्थापित किए। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक प्रेरणा है, जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय है। उनकी शिक्षाएं आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन संघर्षों से भरा था। लगातार यात्राएं, कड़ी मेहनत और राष्ट्रीय सेवा ने उनके स्वास्थ्य को कमजोर कर दिया।
1890 के अंत से ही वे शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने लगे, फिर भी अपने मिशन से कभी पीछे नहीं हटे। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने इस सांसारिक यात्रा को समाप्त किया। उनकी समाधि भारत के कोलकाता में रामकृष्ण मिशन के एक केंद्र में हुई। हालांकि उनका शरीर चला गया, लेकिन उनके विचार, उनका संदेश अमर है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रेरणा देती हैं युवाओं को, राष्ट्र को और पूरी मानवता को। स्वामी विवेकानंद का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सही दृष्टि और अटूट विश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह संदेश आज भी हमारी युवाओं के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। विवेकानंद ने युवाओं में छिपी अपार ऊर्जा को पहचाना और कहा कि वे ही राष्ट्र का भविष्य हैं। आज के भारत में जब हम तेजी से विकास कर रहे हैं, तो विवेकानंद की शिक्षा और विचार अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। वे हमें बताते हैं कि आत्मविश्वास, साहस और समर्पण से ही हम दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। उनका संदेश है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे दुनिया के लिए उपयोग करो। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम वह कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। आइए उनके इस अद्भुत विचार को अपनाएं और एक बेहतर, सशक्त भारत का निर्माण करें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।